यार माँ फिल्म देख के ना दिमाग एकदम घूम गया है। कंफ्यूजन ये है कि फिल्म की तारीफ करूं या कंप्लेन करूं। तो सीधी बात बोलता हूँ, अगर आप टिकट इसलिए बुक कर रहे हो कि शैतान जैसा डर लगेगा तो भाई पैसा बर्बाद मत करो। लेकिन अगर एक बिल्कुल हटके स्टोरी, सॉलिड परफॉर्मेंस और एक ऐसी थ्रिलर देखनी है जिसका कॉन्सेप्ट ही हीरो है तो जरूर जाना। तो शुरू करते हैं उस इंसान से जिसका पास ये हिम्मत है, अजय देवगन। भाई ये बंदा अलग ही लीग में है। एक ओरिजिनल फिल्म का रीमेक उठाता है और उसको ऐसी अपनी फिल्म बनाता है और फिर उससे एक पूरा यूनिवर्स खड़ा कर देता है। पहले सिंघम के साथ भी किया और अब शैतान यूनिवर्स की शुरुआत कर दी है। और इस यूनिवर्स की ओपनिंग करने आई हैं खुद मिसिस देवगन यानी काजोल अपनी फिल्म माँ के साथ। अब फिल्म की स्टोरी का मेन कनेक्शन समझो, ये जुड़ी है माँ काली और रक्त बीज की कहानी से। आपने सुना है रक्त बीज के बारे में? एक ऐसा दानव की देवता लोग भी उसके नाम से कांपते थे। उन्हें स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि इस राक्षस को एक अजीब पावर मिली हुई थी। उनके जिस्म से खून की एक बूंद भी जमीन पे गिरी तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। सोचो कैसे हराते। तब माँ पार्वती ने देवताओं का डर मिटाने के लिए माँ काली का रूप लिया। उन्होंने एक हाथ से रक्त बीज का सर काटा और अपनी जीभ से उनके खून को जमीन पर गिरने से पहले ही चाट लिया। इस तरह से रक्त बीज का तो अंत हुआ, लेकिन उसका खौफ जिंदा रह गया। फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। माना जाता है कि एक गांव में उस रक्त बीज का खून की एक आखिरी बूंद आज भी कैद है और उसी बूंद से नए शैतान ने जन्म लिया है। पर वो शैतान कभी गांव वालों तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि गांव की रक्षा खुद माँ काली करती हैं। कैसे? गांव में एक स्थापित हवेली है जिसके अंदर माँ काली का एक विशाल मंदिर है, पर उस मंदिर पर पिछले 40 साल से ताला लगा है क्योंकि गांव वालों का कहना है कि जब तक माँ काली किसी के सपने में आकर इशारा ना दे तब तक ताला तोड़ने का मतलब है शैतान को आजाद करना। पर इस पूरी पिक्चर में एंट्री होती है एक माँ की जो अपनी बेटी के साथ इन सब बातों से अनजान उसी हवेली में पहुंच जाती है और शायद अनजाने में ही वो रक्त बीज को जिंदा होने का दूसरा मौका दे देती है। कॉन्सेप्ट सुन के ही करंट लग रहा है ना? पर यहीं पर फिल्म की गाड़ी पटरी से उतरती है। कॉन्सेप्ट जितना दमदार है पर्दे पर डर उतना ही कमजोर है। प्रॉब्लम यह है कि फिल्म में इश्यूज इतने बड़े बड़े हैं पर सॉल्यूशन इतने आराम से मिलते हैं कि टेंशन फील ही नहीं होती। कुछ सीन्स है जहां लोगों को तलवार से काटा जा रहा है। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं, रिचुअल्स दिखाई जाती हैं कि आप सोचोगे कि ये सब चल कैसे रहा है, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। शैतान ओरिजिनल इससे पारू लगी थी क्योंकि उसने बिना भगवान का नाम लिए सिर्फ काले जादू के रियलिस्टिक टॉपिक से लोगों की नींदें उड़ा दी थी। वो रिलेटेबल थी। माँ में माँ काली का इतना बड़ा एंगल लेने से उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। लेकिन ठहरो, फिल्म में ऐसी चीजें भी हैं जो आपका टिकट का पैसा वसूल करवा देंगी। सबसे पहले तो फिल्म का पूरा बंगाली सेटअप। बॉस क्या माहौल बनाया है। वो पुरानी टूटी फूटी सी हवेली, माँ काली की वो बड़ी सी आंखों वाली मूर्ति जो लगता है अभी बोल पड़ेगी, और वो एक अजीब सा ट्रेडिशनल डांस, इन सब चीजों ने फिल्म में जान डाल दी है और आपको 2 घंटे अपनी सीट से बांध के रखेगी। और फिर आता है क्लाइमैक्स। ओ भाई साहब, काजोल के साथ ऐसी मारपीट हुई है जो आपने सोची भी नहीं होगी। उनके कैरेक्टर को जैसे तोड़ा मरोड़ा गया है ना, देखकर लगेगा कि इंसान के साथ ऐसा करना अलाउड नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस A1 है। इसके अलावा फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है एक सरप्राइज विलन। कहानी को ऐसे घुमाया है ना कि विलन जब सामने आता है तो होश उड़ जाते हैं। आपको आर माधवन जैसे विलन की कमी महसूस होगी। शैतान का विलन जितना ताकतवर और खौफनाक था, ये वाला उतना पावरफुल फील नहीं होता। डराने की कोशिश बहुत हुई है, पर जब भूत प्रेत सामने आते हैं तो कैरेक्टर्स ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनके लिए ये रोज का काम हो। उनके चेहरे पर डर नहीं दिखता तो हमें क्या खाक लगेगा। साउंड इफेक्ट झटके देते हैं पर स्पेशल इफेक्ट थोड़े कार्टूनिस्ट लगते हैं। हाँ, अगर फैमिली के साथ देखने जाओगे तो शायद थोड़ा डर बढ़ जाए। 3 चीजें मुझे फिल्म में अच्छी लगी बस। फर्स्ट है माइंड ब्लोइंग कहानी जिसमें एक जबरदस्त थिएट्रिकली फिल्म बनाने का पूरा पोटेंशियल था। दूसरा है सरप्राइज विलन और उसको टक्कर देने वाली काजोल मैम की परफॉर्मेंस। तीसरा है इस फिल्म की कहानी को बंगाली कल्चर में सेटअप करना जिसने फिल्म को बचा लिया। और एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट टिप, फिल्म खत्म होते ही घर मत भागना। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में सबसे बड़ा सरप्राइज है जो माँ को शैतान यूनिवर्स से जोड़ता है। तो ये था पूरा हिसाब किताब। बाकी कुछ कहना हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।